हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। देखो बेटा, हमने जो है पिछले अपनी जो वीडियो कवर की थी उसमें पार्टनरशिप डीड को बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने जाना कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है और पार्टनरशिप डीड दोनों का मतलब क्या है। ये दो जो वर्ड्स हैं ये किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पार्टनरशिप में, और क्यों पार्टनरशिप डीड इतनी इंपॉर्टेंट होती है, एज वेल एज ऐसी कौन सी जो है डिटेल्स होती है जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। सो वो हमने ऑलरेडी सब कुछ प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी आप जा करके वो वीडियो देख सकते हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टुडे का टॉपिक। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड को अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेटा, पार्टनरशिप जो है आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है जनरल पार्टनरशिप और एक होती है एलएलपी, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। ये जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है ये एक तरीके से प्रीमियम वर्जन ऑफ पार्टनरशिप आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है, प्लस इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सेम एज कंपनी। जिस तरीके से एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेम आपकी एलएलपी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी जब बनती है तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी एलएलपी का आपको स्टेटस बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिल सकता। जब आप अपनी जो है पार्टनरशिप को यहाँ पे एलएलपी के एक्ट के तहत रजिस्टर कराते हो तभी आपको एलएलपी का स्टेटस मिलता है। सो एलएलपी अगर आप खोल रहे हो तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी, इट्स नॉट ऑप्शनल, दैट इज मैंडेटरी। ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन यू कैन गेट द स्टेटस ऑफ एलएलपी। ठीक है। दूसरा जो आपका होता है जनरल पार्टनरशिप, वो आपके लिए ऑप्शनल है। आइदर यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन और यू कैन नॉट गो फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो आपके लिए पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो जनरल पार्टनरशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, गो फॉर इट, नहीं करवाना मत जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये दो तरीके की पार्टनरशिप में आपका जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। अब ऑप्शन मिलता है तो क्या ऐसा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि यार मैंने तो जनरल पार्टनरशिप खोली है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊँ, मैं क्यों इतना खर्चा करूँ, मैं क्यों पार्टनरशिप डीड बना करके उसको रजिस्टर करूँ। सो यहाँ पे मुझे लगा कि यार क्यों इतना खर्चा करना, मतलब क्यों इतना बेफालतू में खर्चा करना। तो यहाँ पे मैंने अपनी जनरल पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। अब ये जो मैंने अपनी जनरल पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या इसके कुछ बैकलॉग्स मुझे मिल सकते हैं या कुछ इसकी रीज़न, कुछ इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कुछ ऐसे अफेक्ट्स हो सकते हैं जो मुझे फेस करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली यस, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। पार्टनरशिप जो है एक तरीके से बिजनेस अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स अग्री करते हैं कि वो एक साथ मिलकर के काम को कैरी ऑन करेंगे, उस बिजनेस को रन करेंगे और जो भी उससे प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है उसको शेयर कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हर पार्टनर यहाँ पे क्या करता है अपने बिजनेस में, ये पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, स्किल्स लेके आता है, लेबर लेके आता है ताकि बिजनेस को रन किया जा सके। पार्टनरशिप्स जो है वो टिपिकली जो है गवर्न की जाती है लीगल एग्रीमेंट्स के द्वारा, जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हो दो तरीके की पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। और यहाँ पे आपकी अब बात करते हैं कि इफेक्ट्स क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के। देखो, नॉन रजिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है दैट इज नो सूट्स कैन बी फाइल्ड इन अ सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और दी अदर पार्टनर्स। अब मान लो 2 से 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज 4 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो भैया सतयुग तो है नहीं, कलयुग है। तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति जो है अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा गलत कर दे आपके पार्टनरशिप फर्म में या आपके दूसरे पार्टनर्स के साथ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये ए बी डी तो बहुत अच्छे बंदा है और ये सी वाला जो है ये एक्चुअली में नहीं है अच्छा इंसान। तो इसने क्या किया, इसने कुछ धोखाधड़ी कर दी, ठीक है, पार्टनर्स के अगेंस्ट में या फिर पूरी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में। क्योंकि बेटा व्हेन यू आर अ पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म देन यू आर ट्रीटिंग आप क्या करते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो एज एन एजेंट ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। सो आप किसी भी थर्ड पार्टी से मिल रहे होगे ना, तो आप अपने आप को सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं मिलते, एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पे भी मिलते हो। आप उसको रिप्रेजेंट करते हो अपनी फर्म को। तो हो सकता है आपने
आपने या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ धोखाधड़ी कर दी या फिर आपने जो है अपने ही अंदर किसी दूसरे पार्टनर्स के साथ धोखाधड़ी कर दी। तो पहले तो हम बात करते हैं कि भैया अगर आपने अपने ही पार्टनर्स के साथ धोखाधड़ी की है या यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ गड़बड़ कर दी, पैसे चुरा लिए, अकाउंट्स का हेरफेर कर दिया या कुछ भी ऐसा हेरफेर कर दिया या कुछ और प्रॉब्लम कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ना आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सी निकला एक्चुअली में बहुत ही गंदा इंसान, तो उसके अगेंस्ट में ना तो ए कुछ यहाँ पे सिविल कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर सकता है, ना ही बी कर सकता है, ना ही डी कर सकता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा एक लैक हो जाता है इस केस में, जहाँ पे आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को, डीड को रजिस्टर नहीं कराया है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म और बिटवीन अ पार्टनर, या तो पार्टनर्स के बीच में या फिर फर्म और पार्टनर के बीच में या एक्स पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे डिस्प्यूट जो है क्या है, डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू द राइट अराइजिंग from the partnership agreement to the right conferred by the Partnership Act. A partner of an unregistered firm cannot file against the firm or partnership या फिर पार्टनर्स। अब मतलब क्या है बेटा, आपने लेट्स सपोज सी ने ना कुछ पैसे ले लिए, सी ने कहा यार मैं एज ए मैनेजर भी सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ना सैलरी भी उठाऊंगा या फिर मैं ये भी लूँगा। ये चीज़ कहाँ डिसाइड होती है? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में आप क्या करते हो, यही तो डिसाइड करते हो ना कि कोई पार्टनर अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो क्या उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। पार्टनरशिप डीड को लिखने का कारण ही यही होता है, या उसमें चीज़ों को इंक्लूड करने का कारण ही यही होता है कि इन फ्यूचर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसको समझा जा सके कि क्या ये एक्चुअली में वैलिड है या नहीं है। तो अब सी ने कहा कि मैं तो मैनेजमेंट का भी काम कर रहा था, तो मैंने लाख रुपए महीना सैलरी उठा ली, निकाल ली, जो है बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। सो अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन डीड नहीं है, क्योंकि आपके पास रजिस्टर्ड नहीं हो आपकी फर्म, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनेगी तभी रजिस्ट्रेशन होती है। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर आपको नहीं पता कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है इसको कैसे हैंडल करना है, या ये क्या वैलिड है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस पार्टी को जो है, उस पर्सन को, उस पार्टनर को यहाँ पे उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, उसको जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं आप लेके जा सकते, सिविल प्रोसीडिंग के लिए नहीं ले जा सकते। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बेटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप कर सकते हो, क्रिमिनल जो है केसेस आप कर सकते हो, वरना तो ऐसे हो जाएगा ना पार्टनरशिप बना करके लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो सिविल केसेस में, सिविल चीज़ों में आप जो है उसको कोर्ट नहीं ले जा सकते। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बेटा क्रिमिनल एक्टिविटी तो कोई भी नहीं झेलेगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, वो आप ज़रूर लेके जा सकते हो बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर ने जो है प्रॉपर्टी स्टील कर ली, मतलब चुरा ली फर्म की, और पुट्स फायर टू द बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग में आग लगा दी कि तुम मेरी बात नहीं मानेगा, ले आग में फूंक देता हूँ मैं इस बिल्डिंग को, या कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि यहाँ पे आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो उसके अगेंस्ट तो आप भैया लेके जाइए, बिल्कुल लेके जाइए। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो भैया जो हो रहा है झेलना पड़ेगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अपने ही धोखा देंगे, थर्ड पार्टी भी धोखा दे सकती है, ज़रूरी नहीं है पार्टनर से धोखा दे, थर्ड पार्टी भी आपके साथ कुछ गलत करके जा सकती है। तो ऐसे केस में ना थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी आप जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। बेटा ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल केसेस, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल कोर्ट या फिर सिविल केसेस जो आपके आ जाते हैं, उसमें क्रिमिनल तो भैया कहीं नहीं झेला जाएगा। तो अगर आपका सिविल कोर्ट में आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कुछ केस फाइल करना चाहते हो, सूट करना चाहते हो, वो आप नहीं कर सकते। सो एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मान लो आपने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये काम करेंगे, कल को पार्टी मुकर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते केस करने के लिए। इट इज़ ओनली अ सूट बाय फर्म और इट्स पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी विच इज़ प्रोवाइडेड, एंड नॉट अ सूट बाय थर्ड पार्टी विच इज़ प्रोवाइडेड, एंड नॉट अ सूट बाय द थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म और इट्स पार्टनर्स। मतलब क्या है बेटा, आपको लड्डू खाने को नहीं मिलेंगे बट थर्ड पार्टी को लड्डू खाने को मिल जाएंगे। वट आई मीन इज यू कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर द थर्ड पार्टी, ओके, अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट यू इफ़ यू आर अ पार्टनर और अगेंस्ट योर पार्टनरशिप फर्म। सो भैया थर्ड पार्टी आपको
सूट फाइल कर सकती है आपके अगेंस्ट या फिर आपकी पूरी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास ये बेनिफिट नहीं है कि आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में यहाँ पे जो है सूट फाइल कर सको। तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता, ये थर्ड पार्टी है। ओके, दिस इज थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी का इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा ही घाटा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज द फर्म और इट्स पार्टनर कैन नॉट मेक अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अनदर प्रोसीडिंग बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है ना बेटा, जैसे कुछ रिकवरी आपको किसी अमाउंट की करनी है, आपके अगेंस्ट कोई रिकवरी होनी है या आपसे कोई रिकवरी करनी है, पहले से ही उस पार्टी ने आपको जो है लेट सपोज एक थर्ड पार्टी ने आपसे 100 करोड़ लेने हैं, लेकिन आपके पास ना पहले से ही उस पार्टी को पहले ही आपने कुछ एक पेमेंट की थी किसी और चीज़ के अगेंस्ट में 50 करोड़ की। ठीक है, आप कह रहे हो कि भैया वो 50 करोड़ और ये 100 करोड़ इसको काटा पिटी कर लो और बाकी बचे 50 करोड़ वो मैं दे देता हूँ। यू कैन डू दैट। अगर कोई ऐसा अमाउंट जो कि रिकवरी के लिए है, अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपको सू किया है, आपकी फर्म को सू किया है टू रिकवर अ सम ऑफ मनी, कोई अमाउंट रिकवर करने के लिए, सो जो फर्म है वो यहाँ पे अपना सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती। एक फर्म कैन नॉट से कि भैया सिंस थर्ड पार्टी जो है ने जो है हमें पैसा देना ही है तो आप उसमें से एडजस्ट कर लो, वो नहीं है। अगर क्लेम किया गया है, कोई नया अमाउंट क्लेम के लिए आया है और आपको वो पूरा अमाउंट क्लेम के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जेठालाल का वाला सिचुएशन आ जाएगी कि इसको दिए 20 लाख, इसको दिए 25 लाख, अब मुझे फिर से 24 लाख कैसे देने हैं। सो सेम सिचुएशन हियर इट इज। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।